छठ पूजा में बनने वाली महाप्रसाद जो कि ठेकुआ के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ठेकुआ की रेसिपी, जो कि छठ पूजा की जान है और इसके बिना छठ पूजा बिल्कुल अधूरा है। तो इसकी रेसिपी पूरी देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। खास करके ये रेसिपी छठ पूजा में ही बनाई जाती है हमारे यूपी बिहार के साइड, और इससे हमारा इमोशन एक अलग लेवल पे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसकी रेसिपी फुल देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, वो सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ पे ठेकुआ में इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। और ठेकुआ को सिर्फ ठेकुआ ही नहीं, बहुत तरह के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि खजूर, खजूरिया, खबोनी, बहुत सारे डिफरेंट इसके नाम भी हैं। और इसके साथ ना हमारा मतलब काफ़ी एक अलग सा इमोशन इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि ना हम बचपन से यही देखते हुए आ रहे हैं कि मम्मी लोग जाती हैं घाट पे और भी सारे लोग जाते हैं साथ में। और वहाँ पे जाके जब हम देखते हैं ना कि सूप में अगर सबसे पहले कोई चीज़ अगर मतलब जाती है तो ये वही प्रसाद है जो कि आज हम बनाने वाले हैं। मतलब एक लेवल ही इसका बहुत ही ऊपर हो जाता है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और प्रसाद के रूप में ठेकुआ को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार होती है और इसे लंबे समय तक आप इसे बनाकर स्टोर करके रख भी सकते हैं और खा सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि वही टेस्ट, वही टेक्सचर और वही पारंपरिक तरीके को मैं फॉलो करते हुए आज ठेकुआ बनाऊं। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से चॉप और कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे बात आती है इसके फ्लेवर की। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची के मतलब 4-5 पॉट को मैंने अच्छे से कूट लिया था और जो बीज है ना वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स में 4 चीज़ें ऐड की हैं। इस जगह आप चाहें तो छुआरा भी ऐड कर सकते हैं, जिसे कि खारिक बोलते हैं, मतलब कि ड्राई डेट्स जिसे बोलते हैं, हमारे तरफ छुआरा ही बोलते हैं, लेकिन मैंने उसे ऐड नहीं किया है क्योंकि टेस्ट मुझे उसका ख़ास पसंद नहीं आता है, लेकिन आप चाहें तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है, ये आटे से ही हमारे साइड बनाया जाता है। और इसमें मैंने 5 चम्मच सूजी ऐड किया, एकदम बारीक वाली सूजी यहाँ पे हम ले लेंगे। अब इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है 2 चम्मच देसी घी। घी आपको ज़रूर ऐड करना है, इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। और अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक अच्छा सा मोइन लगा लेंगे। खुसखुसाहट आनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके वजह से लंबे समय तक ठेकुआ एकदम क्रंची बना रहता है, मतलब क्रंचीनेस काफ़ी लंबे समय तक रहती है ठेकुआ के अंदर। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और छठ पर्व में कौन कौन अपने घर को मिस कर रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस बार काफ़ी मिस कर रही हूँ क्योंकि इस बार का सारा फेस्टिवल मेरा सारा छूट गया है, दुर्गा पूजा से लेके छठ पूजा तक। मतलब हमारे साइड का ना ये एक इमोशन सा है कि बचपन से जो देखते आ रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं ना, उस चीज़ से जी ही नहीं हटता है। मन करता है कि हमेशा वही जगह, वही समय, वही वक्त लौट के वापस सा आ जाए बस। क्योंकि ये जो मतलब लाइफ हो गई है ना अभी भाग दौड़ की, इन सब चीज़ों में ना हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी जो हमारी जो रूट्स हैं उसको भी हम धीरे धीरे मतलब भूलने लग जाते हैं। लेकिन ये पर्व जैसे आता है ना, मेरी जितनी भी मेमोरी है बचपन की वो सारी वापस आ जाती है और बस मन करता है कि मैं फटाफट से घर के लिए निकल जाऊं। बट कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर मौजूद रहें इस पर्व में वहाँ पे। अब यहाँ पे आटे में मैंने चीनी ऐड कर लिया है। चीनी मैंने यहाँ पे 1 कटोरी टोटल ऐड किया है 3 कटोरी के आटे में। और यहाँ पे जितने ड्राई फ्रूट्स हमने कट किए हुए थे वो भी हम इसी स्टेज पे मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करते हुए आपको पानी की सहायता से एकदम हार्ड सा डो लगाना है। और इस प्रोसेस को आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहीं पे लोग गलतियां करते हैं। अगर गीला थोड़ा भी ज़्यादा आटा हो गया ना तो खबोनी वो ना एकदम फूलने लगेगी तेल में, मतलब वो अंदर से एक लेयर सी पूरी जैसी हो जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि आटे से हम बना रहे हैं, मैदा तो बिल्कुल हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस वजह से इसका जो आटा हम लगाएंगे ना काफ़ी सख्त लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पानी की क्वांटिटी बताऊँ तो मैंने टोटल 1 कटोरी, जिस कटोरी से मैंने सारी चीज़ें नापी है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी टोटल पानी ऐड की है। और थोड़ी सी ऊपर की दूसरी कटोरी की जो लेयर होती है ऊपर की 1 इंच से भी कम पानी इसमें टोटल ऐड हुआ है। तो लेकिन आपको अपने हिसाब से टेक्सचर ध्यान में रखते हुए ही आटा लगाना है। ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पानी लगे या थोड़ा कम भी लग सकता है
क्योंकि इसके पीछे मेन ये रीज़न हो जाएगा, क्योंकि सूजी कैसा है, कोई मोटा भी यूज़ करते हैं, कोई बारीक भी यूज़ करते हैं। मैंने तो काफ़ी बारीक वाली सूजी ली है, जिसे चिरोती रावा बोलते हैं। अगर वो लेंगे तो जितना मैंने पानी यूज़ किया है, आपका भी उतना ही पानी यूज़ होगा। अब यहाँ पे आटे को हमें रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देना है। जब ये अच्छे से रेडी हो जाए तो इस तरह से अपने हाथों में इस तरह से इसकी मतलब शेप बना लेंगे और इसको इकट्ठे रखते जाएंगे, क्योंकि इस तरह से शेप जब एक बार आप कंप्लीटली बना लेंगे ना, तो फिर बाद में शेप देना काफ़ी आसान हो जाता है। और मतलब इस तरह से ये हाथों में आपको चिपकेगा भी नहीं, अगर इस मेज़रमेंट के साथ आप बनाएंगे ये रेसिपी तो इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एक-एक पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे अब मैं शेप दे रही हूँ। अब इस जगह ना मेरे पास साँचा नहीं था, तो मैंने प्लेन सरफेस पे इस तरह से इसको नीचे के साइड रख के और हाथ के हथेलियों से ऐसे दबाते हुए, चपटा करते हुए इसका शेप दिया है। और शेप इसी टाइप का होता है ठेकुआ का, मतलब थोड़ा-सा ओवल काइंड ऑफ शेप रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना लीजिए सारे ठेकुआ। और यहाँ पे मैं जो थोड़ा डिज़ाइनिंग कर रही हूँ ना, ये स्पून की सहायता से कर रही हूँ। इस जगह आप छुरी, काँटा वाला चम्मच वगैरह जो होता है ना, उससे अपने मतलब तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर टूथपिक से भी आप इसकी डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर साँचा आपके पास है तब तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अब यहाँ पे तेल का जो टेम्परेचर है, आपको उतना ही रखना है जितना कि हम कचौरियाँ तलने के लिए रखते हैं ना, बिल्कुल उतना ही। स्लो से भी स्लो फ्लेम, मतलब जो एकदम सिम होता है उससे थोड़ा-सा एक लेवल ऊपर रहेगा, उस फ्लेम पे ही हमको पूरा ठेकुआ अच्छे से फ्राई करना है। और ये गोल्डन कलर आने तक आपको इसको इस तरह से फ्राई करना है। फर्स्ट जो आप इसे पलटेंगे, आपका यही ध्यान रहना चाहिए कि जो ऊपर की सतह है वो थोड़ी-सी ना सफ़ेद सी हो जाएगी। और ना तेल का जो मतलब टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। अब आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने जो यूज़ किया है इसे फ्राई करने के लिए, वो तेल का इस्तेमाल किया है। लेकिन ना जब प्रसाद ये बनता है ना, तो ये टोटल सारी चीज़ें इसकी ना घी में ही तैयार की जाती है। तो आप यहाँ पे चाहें तो घी में भी इसे फ्राई करके अच्छे से निकाल सकते हैं, और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं अच्छे लंबे समय तक। अब ये मैंने यहाँ पे सारे बैचेस निकाल लिए हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त की रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार ही विज़िट कर रहे हैं ना, मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और भी रेसिपीज़ देखें। अगर रेसिपीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।